हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री स्ट्रगल ड्रीम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोगों का यूपी टेट का पेपर कैसे हुआ, प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसा पेपर हुआ। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर कैसा हुआ आप सभी का, और किस दिन आप लोगों का एग्ज़ाम था। तो अभी तो मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि मैं घर छोड़ के कहीं बाहर आ गई हूँ जहाँ पे कि अच्छे से मन भी नहीं लग रहा है। और जब देखिए घर को छोड़ के अगर बाहर आ जाओ तो फिर थोड़ी सी बहुत सारी मुश्किलें भी झेलनी पड़ती है क्योंकि सब कुछ सेट करना पड़ता है। तो उसी मैं एकदम सेट कर रही हूँ और थक गई हूँ एकदम से, और मुझे फीवर भी थोड़ा सा आने लगा, जैसे भाग दौड़ यहाँ वहाँ का। तो उसी की वजह से मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं है अभी भी। अभी मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था और घर से मैं बाहर आ गई हूँ। तो फिर जब से बाहर आ गई हूँ तब से फैमिली वालों का रिएक्शन कुछ और ही है। किसी का कोई सपोर्ट नहीं है यहाँ पे आने का कि मैं अपने बच्चों को लेके यहाँ पे आई हूँ। और मेरे बच्चे यहीं पे पढ़ते थे सिटी में ही, तो गांव से आना जाना उनका रहता था, तो बहुत सारी दिक्कत होती थी जिसकी वजह से मैं यहाँ पे सेट हो गई हूँ। और फैमिली में रहती थी तो वहाँ पे पढ़ाई भी करना बहुत मुश्किल था। तो सोचा गया कि चलो अपनी भी थोड़ी बहुत पढ़ाई हो जाए। कभी कभी तो मन करता है कि पढ़ाई ही छोड़ दें, सिर्फ बच्चों को ही देखें। बट यहाँ पे आने का तो अब क्या आप लोग को बताएं कि आप लोग को तो वैसे समझ में आ ही गया होगा कि फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं है। फिर भी मैं बाहर आ गई हूँ और खुश भी हूँ और बहुत डर भी लग रहा है और बहुत दुख है और बहुत उदास भी हूँ कि कैसे संभाल पाऊँगी यहाँ, मैं रुक पाऊँगी कि नहीं। कभी कभी तो लगता है कि नहीं, अब मुझसे यहाँ पे नहीं रहा जाएगा, चलते हैं गांव। हो गया मुझे अभी को शिफ्ट हुई थी, तो फ्राइडे आएगा तो मुझे एक हफ्ते हो जाएगा। बट मन नहीं लग रहा है और बच्चों का भी मन नहीं लग रहा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से थोड़ा सा अभी सेट होने में मुझे टाइम लग रहा है। आप लोग बताइएगा, आप लोग बाहर आते हो तो क्या आप लोग के साथ भी ऐसे ही फील होता है कि मन नहीं लगता है, घर की याद आती है और घर का सपोर्ट भी ना रहे तो भी बहुत दुख होता है। तो अब अब बाहर तो आ गए हैं, लेकिन अब सोचते हैं कि अब धीरे धीरे सेट हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर देखा जाएगा क्या होता है। तो अभी तो पूरी कोशिश यही है कि सेट हो जाए तो ज़्यादा ठीक है। तो अभी एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम मुझे लग रहा है और यही सारी चीज़ें चल रही हैं। और बाहर रहना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारे दो बच्चे हैं और मैं इतने लोग यहाँ पे रह रहे हैं। बाकी हस्बैंड तो एक दिन आए थे, 2 दिन और चले गए थे। तो कभी कभी वो भी कहते हैं कि ठीक नहीं है यहाँ आ गई हो। तो अब क्या ही करें, मतलब कि मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ हम ही 4 लोग ऐसे हैं जो यहाँ रहने के लिए इच्छुक हैं। बाकी फैमिली में कोई नहीं चाहता कि मैं बाहर रहूं और घर छोड़ के मैं बाहर जाऊं, अपने लिए कुछ करूं। तो क्योंकि कुछ बातें मुझे बहुत दिल से चुभती हैं, कुछ लोग कुछ ऐसे बोल देते हैं कि क्या बताएं। और यहाँ पे सोशल मीडिया में कह भी नहीं सकती हूँ कि मैं कुछ कहूँ और अपने दिल की बात कहीं शेयर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फिर मुझे सहनी पड़ेगी अगर यहाँ पे मैं कुछ बोल दी तो अभी तो हस्बैंड आए थे, चले गए। अभी जस्ट थोड़ी सी पहले ही गए हैं। तो हस्बैंड आते जाते रहते हैं। पहले तो स्टार्टिंग में हस्बैंड 2-3 दिन नहीं आए थे। जब मैं फर्स्ट डे शिफ्ट हुई थी तो सिर्फ मेरे बच्चे ही थे, तो बच्चे को मन नहीं लगा तो मैं गांव लेके फिर से चली गई थी। लेकिन दोबारा से मैं मंडे को फिर आ गई सुबह ही, क्योंकि बच्चों का स्कूल था। तो सुबह ही मैं आ गई थी। फिर साथ में हस्बैंड भी आए थे और हस्बैंड फिर कल चले गए थे, फिर आए हैं। तो इसी तरीके से हस्बैंड आ जा रहे हैं। तो देखिए बहुत सारे लोग भड़काने वाले भी मिल जाते हैं कि इसीलिए हस्बैंड बोलते हैं कि यहाँ पे आके थोड़ा ठीक नहीं है, बस यही सारी चीज़ें। बाकी वो तो कुछ नहीं कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं ठीक है रहो। बाकी फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं है कि मैं यहाँ रहूँ। तो और बहुत सारी चीज़ें भी सुनने को भी मिल रही हैं और मिलती भी हैं। तो क्या करें, आप लोग ज़रूर बताइएगा, मैं यहाँ रुकूँ या मैं घर फिर से वापस चली जाऊँ। आप लोग ज़रूर बताइए। मैं अभी तो यहाँ पे अकेली ही हूँ, बच्चे स्कूल गए हैं।
और हमारे बच्चों का स्कूल यहाँ से सिर्फ 5 मिनट लगता है स्कूल जाने में, और गांव से आते थे तो 1-1.5 घंटे आने में लगता था, फिर रिटर्न उतना ही जाने में लगता था। कोचिंग करते थे, बच्चे थक जाते थे एकदम से। तो मैंने अपने पढ़ने के लिए यहाँ पे नहीं आई हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए और अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो अभी ऐसे मैं छोड़ के जा भी नहीं सकती हूँ, और क्या मुझे जाना चाहिए कि नहीं, आप लोग बताइएगा, क्योंकि सारी चीज़ें आप लोग से मैं शेयर करती हूँ। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि अगर फैमिली का सपोर्ट ना रहे, अगर आप अपने बच्चों का करियर बनाने के लिए कहीं बाहर आ जाओ तो वहाँ पे रुकना चाहिए, रहना चाहिए कि नहीं, फिर वापस घर चला जाना चाहिए। कोई कुछ बोले तो आप लोग ज़रूर बताइए। बहुत लोग का मुख बन गया है कि मैं बाहर चली आई हूँ, तो क्योंकि जॉइंट फैमिली है हमारी। आप लोग तो मेरे पिछले ब्लॉग में देखे होंगे, बहुत ज़्यादा शोर भी होता था, वहाँ पे पढ़ भी नहीं पाते थे, मैं भी नहीं पढ़ पाते थे, बच्चे भी अच्छे से नहीं पढ़ पाते थे, क्योंकि जॉइंट फैमिली में किसी के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, किसी के बच्चे पढ़ते ही नहीं, किसी के बच्चे कम पढ़ते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन कहना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहती कि किसी के बच्चे को मैं कुछ बोलूं, क्योंकि वो भी किसी माँ के बच्चे हैं और हमारे भी हैं। तो देखिए, जैसे बच्चों को ना केयर करना, तो बच्चे एक दूसरे बच्चों को पढ़ने भी नहीं देते हैं। तो जैसी संगत हो रहती है वैसे बच्चों का असर पड़ने लगता है, बच्चे बिगड़ने लगते हैं। तो बेटा जो था ना हमारा, मतलब कि सबके मतलब कहीं यहाँ वहाँ खेलता ज़्यादा था और पढ़ता कम था। तो मैंने सोचा कि चलो बाहर लेके चलते हैं, तो अच्छे से पढ़ भी लेगा और मैं भी अपनी पढ़ाई थोड़ी बहुत कर लूँगी, मैं जो चाहती हूँ वो कर लूँगी। तो यही सब कुछ सा शेयर करना था आप लोग के साथ। तो मुझे बहुत दुख है, इसीलिए मैंने आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि क्या करूँ, कैसे करूँ। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए। और फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं रहता है तो कैसे मैनेज करें, मैं कैसे मैनेज किया जाए। क्योंकि मैं पहले इतना मोटिवेशन वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करती थी, बताती भी थी कि आपकी फैमिली में ऐसा चल रहा है तो आप ऐसा करें, लेकिन मैं खुद टूट गई हूँ। तो मैं क्या बताऊँ, आप लोग बताइए मुझे कि मैं कैसे करूँ, किस तरीके से मैं मैनेज करूँ सब कुछ। क्योंकि बाहर रहना, सब कुछ मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल भी है, और मेरी कोई जॉब तो है नहीं कि मैं कोई जॉब कर रही हूँ। तो आप लोग बताइए कि मैं कैसे करूं, कि सिर्फ अभी तो जो भी चल रहा है सिर्फ हस्बैंड के सपोर्ट से ही सब कुछ चल रहा है, बाकी हमारे पास तो कोई इनकम नहीं है कि मैं कुछ करूं। सिर्फ मेरे पास यही एक चैनल है, जो कि अभी इस चैनल से मुझे कोई भी इनकम नहीं है। सिर्फ अपनी बात को यहाँ पे मैं शेयर करती हूँ और रखती भी हूँ जब चाहती हूँ कि मुझे दिक्कत है और आप लोग से मैं कुछ बातें शेयर करूँ और आप लोग उसका सजेशन दें कि कैसे क्या करना है। तो इसीलिए मैं वीडियो शेयर कर देती हूँ। बट मैं इस चैनल को मैं चाहती हूँ कि अच्छे से मैं चलाऊँ, और आप लोग का सपोर्ट रहा तो मेरा चैनल अच्छे से चलेगा, और आप लोग के प्यार और आशीर्वाद से ही सब कुछ हो पाएगा, बाकी तो कुछ होने वाला नहीं है। तो आप लोग मेरी सपोर्ट ज़रूर करिए और मेरी मदद करने की कोशिश करिए कि मैं इस चैनल को चलाऊं, और आप लोग सजेशन दीजिए। क्योंकि बाहर रहने पे आप लोग को पता है कि आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक एक पैसे किसी से मांगना ठीक नहीं लगता मुझे, लेकिन फिर भी मैं अपनी पढ़ाई भी तक कर रही थी, घर में थी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब मैं बाहर आ गई हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास पूरा फुल टाइम है, मैं अपना चैनल भी चला सकती हूँ और बच्चों को भी देख सकती हूँ, अपनी पढ़ाई भी कर सकती हूँ, जो मैं करना चाहती हूँ। तो आप लोग ज़रूर मेरा सपोर्ट करिए, और आप लोग के साथ मैं जो भी बातें होंगी उसे मैं शेयर ज़रूर करूँगी। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में।